देखो भाई, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर रखें तो उसकी जो डेप्थ है वो कम दिखाई देती है या वहीं जहाँ पर है वो कम दिखाई दे रही है। तो हम कहते हैं कि भाई मान लीजिए कि एक क्या है, इट इज ए बीकर ऑफ वाटर, या किसी भी लिक्विड का एक बीकर ले लिया। क्या ले लिया? बीकर ले लिया एक वाटर का, एंड इसे फिल कर दिया है यहाँ तक। ये फिल कर दिया भाई, कर दिया क्या? अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्ट ओ। भाई क्या बात समझ में? जी सर। तो अगर तुम इसे बिल्कुल सीधे देखोगे तो जहां पर है वही दिखाई देगा। इसकी रियल डेप्थ हो गई ए ओ। भाई बात समझ में? अगर बिल्कुल ऊपर से देखोगे यहाँ से, और अगर थोड़ा सा हट गए, थोड़ा सा क्या हो गए, तो हटते ही जो है, जो सरफेस बनी हुई है लिक्विड की, लेयर बनी हुई है, ये ऐसी लेयर में दिखा देगी बस यहाँ तक है लिक्विड है। तो क्या होगा, ये जो लेयर बनी हुई है यहाँ पर एक रिफ्लेक्शन होगा इस तरीके से, यानी एक रे जो ओ से निकली, कहाँ से निकली? ओ से निकली, यहाँ नॉर्मल से टकराई। ये डेंसर मीडियम है कि नहीं है? क्योंकि लिक्विड है। बोलो, ये लिक्विड है कि नहीं है? सो इट इज ए डेंसर मीडियम। जब वो लिक्विड से बाहर निकलेगी तो उसका एंगल बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो देख रहा होगा उसको ये यहाँ दिखाई देगी। कहाँ? नहीं आई बात समझ में? जी सर, आ गई। क्योंकि देखने का हमारी आईज का कॉन्सेप्ट सिंपल है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा। हमें जहाँ पर रेज जिस डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देती है हमें तो वही दिखाई देता है। तो हमें रेज जो दिखाई दे रही, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो हमने इमेज बना दी, यहाँ पे होगी तुम्हारी इमेज आई, तो दैट डेप्थ इज ए आई। हमने कहा कि पूरी की पूरी डेप्थ तो डी है, और ये जो है इसे एक्स मान लो, ठीक है। हम कहते हैं कि जो एंगल था ये वाला, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक। क्योंकि डायग्राम पेपर में बनाना है इसलिए मैं एक बार और समझा रहा है, इसे और खोल के समझ लो ध्यान से। जी सर। अब की बार जो है, क्योंकि टेस्ट शुरू हो गए ना, तो इसलिए तुम्हें हर चीज़ जो है वो लिखनी पड़ेगी कल कोई पेपर में, टेस्ट शुरू हो गए। ठीक। तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक जो है लिक्विड भरा हुआ है एक बीकर में, और जब तुम देखते हो बिल्कुल सीधे यहाँ पर, देन यू लुक एट द डेप्थ, तो डेप्थ दिखाई देती है एग्जैक्ट कितनी, ए ओ। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने कह दिया कि डेप्थ मान लो कितनी है, डी है। जब तुम जो है इसको थोड़ा सा इधर हो हट के देखोगे, तो मान लीजिए तुम थोड़ा हट गए, जी सर। तो रे अगर परपेंडिकुलर नहीं तो किसी ना किसी एंगल पे होगी, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, तो यहाँ क्या हो गया, एंगल आई। जी सर। तो जब ये डेंसर मीडियम है, यानी कि क्या है, लिक्विड है, क्या है, डेंसर लिक्विड है ना, और ये दूर हट जाएगी ऐसे, जी सर। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। नहीं आ रही है बात समझ में? तो हमें जो आईज है हमारी यहाँ पर है, तो हमें तो जो रे जहाँ से आती हुई दिखाई दी हम तो उसी को मानेंगे। तो ये जो लाइन है ये इस तरीके से जाएगी, और हम ये कहेंगे भाई हमारा तो इमेज यहाँ बन गई, तो हमें तो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई देगा बजाय यहाँ के। अब भी हमारी बात समझ में? तो जहाँ तक तुमने आँख से मिलाई है रे, वहीं वापस ले आओ इसको। अब ये बताओ कि ये एंगल कितना है, आई। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई। और ये एंगल कितना है पूरा गोलाई में, आर, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आर। तो ये कह देंगे ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर। यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया? नहीं आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हम कहेंगे इसमें जो कंसेप्ट है किस चीज का है, रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। सर, रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ का ये कंसेप्ट है।
तो हम कहते हैं कि मान लो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक लिक्विड में, इसमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट डी डेप्थ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं लेट एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन ए लिक्विड kept at bottom of a liquid या ऑफ ए कंटेनर, एक कंटेनर के, ठीक है नहीं है, एक कंटेनर के कहाँ रखा हुआ है, बॉटम में रखा हुआ है। तो हम कहेंगे लिक्विड इज फिल्ड, लिक्विड भरा हुआ है कितना, अप टू 5 डी, कितनी हाइट तक भरा हुआ है भाई लिक्विड, डी तक भरा हुआ है कि नहीं है, बोलो। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज म्यू, म्यू होता है कि नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी लिखो मत, कोई नहीं लिखेगा, समझ लो, ठीक, बोलो। इफ वी सी फ्रॉम नॉर्मल, अगर हम नॉर्मल से देखते हैं इसको बिल्कुल ऊपर से एज इट इज, तो हमें वो दिखाई देता है एक्चुअल डेप्थ पे, है ना। इट सीम्स एट एक्चुअल डेप्थ, ठीक है नहीं है। बट इफ वी सी फ्रॉम अनदर पॉइंट, अगर हम देखते हैं इसको किसी और पॉइंट से, देन ये कहाँ दिखाई देगा, देन इट अपीयर एट सम हाइट अबव एक्चुअल, जहाँ पर है उससे कुछ ऊपर दिखाई देता है थोड़ा सा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम, ये पॉइंट पी है, ठीक। हमारे पास सारे पॉइंट आ गए। अब हम कहेंगे भाई कि इन ट्राइंगल AOP, इन ट्राइंगल AOP साइन आई बराबर होता है परपेंडिकुलर AP अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि PO, AP अपॉन PO। अब देखो, क्योंकि लगभग जो है ये जो AP है, अगर तुम देखो तो AO और PO, AO एंड PO लगभग बराबर है कि नहीं है, जी सर। हाँ बताओ। बहुत डेप्थ में काम हो भी नहीं पाता, जी सर। बहुत डेप्थ में काम हो भी नहीं पाता, हम बहुत डेप्थ में किसी लिक्विड को देख भी नहीं सकते। तो जहाँ तक दिखाई देता है वहाँ तक जो है वो छोटा ही एंगल बनता है। इसलिए क्या हुआ, AO इज लगभग बराबर किसके हो गया, PO के। तो लगभग AO किसके बराबर है, PO के। तो साइन आई बराबर किसके हो गया, AP अपॉन किसके, AO। नहीं आई क्या बात समझ में, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी अगर तुम देखो इस वाले ट्राइंगल में IAP में, इन ट्राइंगल IAP तो साइन R इक्वल किसके है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PI। अरे बोलो है या नहीं है, चूंकि PI जो है वो किसके बराबर होगा, AI के। सो साइन R इक्वल टू साइन R बराबर AP अपॉन AI। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, यहाँ तक समझ में नहीं आया, आ गया। चलो इसको नोट करो पहले यहाँ से।
तो भाई देखो तुम्हारा आया है साइन आई अपॉन साइन आर, अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? बोलो जल्दी से। ए पी अपॉन ए ओ अपॉन ए पी अपॉन ए आई। बोलो आया कि नहीं आएगा? यस सर। ए पी से ए पी कैंसिल, ये ओ आई कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो ए आई अपॉन ए ओ। बोलो यस सर। ए आई क्या है? अपीयरेंट डेप्थ। जी सर। और ये क्या ऑब्जेक्ट? बोलो भाई अपीयरेंट डेप्थ है कि नहीं है? और ये क्या है? रियल डेप्थ। ऑब्जेक्ट डेप्थ। रियल डेप्थ। रियल डेप्थ। So you can say that sin I साइन है upon sin R, कौन साइन आ जो कि किसके बराबर होता है? ए आई अपॉन ए 1 अपॉन म्यू के। अच्छा। अब तुम कहोगे कि 1 अपॉन म्यू के, तो सुना कहाँ तक म्यू के सुना आज तक तुमने? नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग sin I अपॉन sin R किसके इक्वल होता है? म्यू के। अब क्या आ गया? 1 अपॉन म्यू। तो सुनो बात ध्यान से, ये इसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इसका क्या है? 1, क्योंकि ये क्या है? एयर। एयर ये क्या है? लिक्विड। लिक्विड। जब हम ले जाते थे रे को एयर से लिक्विड में तो होता था म्यू, इधर जब ले जाएंगे लिक्विड से एयर तो 1 अपॉन म्यू। रिवर्सिबिलिटी। यस। अभी जो रे जा रही है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? लिक्विड से एयर में। सो यू कैन राइट दैट 1 अपॉन म्यू इक्वल टू अपीयरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। बोलो। सो यू कैन से दैट अपीयरेंट डेप्थ कितनी होती है? अपीयरेंट डेप्थ इक्वल होती है रियल डेप्थ अपॉन म्यू। बोलो। यस सर। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। बस ये फार्मूला याद कर लो। कर लिया? तो ये था तुम्हारा फार्मूला ऑफ रियल एंड अपीयरेंट डेप्थ। अब इसका एक एग्जांपल कराता हूँ फटाफट जरा। तो इसका हाँ जल्दी से लिखो। तो भाई इसमें जो है, मान लो एक क्वेश्चन दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट है जो कि रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर डाउन, जी सर। ठीक है नहीं है? एंड इट इज सीन फ्रॉम द लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जी सर। जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा 1.5। तो ये पूछा कि रियल डेप्थ तो इसकी 30 सेंटीमीटर हो गई, तो ये कहाँ दिखाई देगा? मार्जिन थी अपीयरेंट डेप्थ। ठीक, तो हम कहेंगे हमें बताओ अपीयरेंट डेप्थ जो है वो बराबर किसकी होती है? अपीयरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रियल डेप्थ कितनी है? 30 सेंटीमीटर अपॉन 1.5 आ जाएगा ये। जी सर। इससे चला गया दो आ जाएगा। क्या लग जाएगा? कितना आ गया? दो 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? ये जहाँ है वहाँ से 10 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा। जी सर। बोलो। यस सर। 10 सेंटीमीटर रेंज की इमेज करंट है ऑब्जेक्ट से। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं भाई।